उन्होंने गेट खड़काए और हमने खोलते ही फिर बातचीत हुई, फिर बातचीत करके तुरंत हमने हमला कर दिया। हम यहीं पे लेट रहे थे, लेटे हमारा पर हमला कर दिया। 3 तो मेरे साले थे और एक मेरी सासू थी और 2 एक सालाड़ी थी और एक मेरी खुद वाइफ थी, जो लाठी पकड़ाने में उसी का हाथ था और हम पर हमला कर दिया, फिर तुरंत भाग गए वो। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? जैसे भाई मैं तो यहाँ खेल रही हूँ, मेरा परिवार बच जाए, मेरा तो आवा ही नहीं हुआ, बस मन तो यह चाहिए। अभी हम ग्राम पंचायत कोलाड़ा में इस समय मौजूद हैं और कोलाड़ा में एक जानलेवा हमले का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत कोलाड़ा की। गत रात्रि को करीब 10 बजे के समथिंग मतलब कुछ लोग आते हैं और इन लोगों पर हमला कर देते हैं। उस हमले में करीब 3 लोग घायल हो चुके हैं। उन घायलों का नारायणपुर सीएचसी में पुलिस की मौजूदगी में उनका उपचार कराया गया है। अब हम ग्राउंड जीरो पर यानी कि इनके घर पर यहाँ पहुंचे हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं आखिरकार ये मामला क्या है, क्यों इन लोगों पर हमला किया गया और कौन थे वो लोग जो हमलावर थे। वो क्या नाम है आपका? मनमोहन शर्मा। मनमोहन भाई, क्या था पूरा मामला और किस तरीके से हुआ? ये कौन लोग थे जो आप पर ये हमला किया है? वो इनके ससुराल वाले थे, गोपीराम के। आपके भाई के? हाँ, भाई के। अच्छा, क्या मामला हुआ, किस लिए हुआ ये? मामला कुछ नहीं था, वो लेडीज थी, इनकी बीवी थी, जो शाम को सुबह की गई हुई थी, शाम को आई। शाम को आने के बाद में उन्हें चूल्हा रखा था, चूल्हा को फोड़ के चली गई थाने में रिपोर्ट करने के लिए, बोली कि मैं तुम्हारा भी इलाज करवाती हूँ। फिर वो आई तुरंत, उसके बाद में आई नहीं, फिर वो चली गई। फिर उसके बाद कॉल आता है, धमकी दी गई। फिर उसके बाद 10 बजे के लमसम वो आए। कुल सात लोग थे। उन्होंने 7 लोग थे पीर वाले, और उन्होंने लट्ठी लेके आए। लट्ठी नहीं लाए, पहले गाड़ी में लट्ठी रखी थी। उन्होंने गेट खड़काए और हमने खोलते ही फिर बातचीत हुई, फिर बातचीत करके तुरंत हमने हमला कर दिया। हम यहीं पे लेट रहे थे, लेटे हमारा पर हमला कर दिया। मतलब भाई के ससुराल वालों ने ये हमला किया आप लोगों पर? हाँ। कारण क्या था, क्यों हुआ ये विवाद इस तरीके से? विवादी तो कुछ नहीं था, ऐसे ही। नहीं, ऐसे तो कैसे हुआ? अगर विवाद था, कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ तो वही होगा बात। भाई आपकी भाभी जी और आपके भाई में या कुछ अनबन तो हुई होगी, तभी तो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये। 15 साल से चल रहा था सर। अच्छा, फिर 15 साल से चल रहा था ये मैटर। उनका इनको परेशान किया जा रही थी। बच्चों पे ध्यान नहीं था उनका, बच्चों को खाना वाना कुछ नहीं, वो ऐसे निकल के चल जाती थी। रात को भी गायब रहती थी, सुबह जाती थी, शाम को आती थी। इन बच्चों को पे कोई ध्यान नहीं था और हमें माँ पापा को परेशान करती थी। जो आप आओ इधर, आपका क्या नाम है? गोपीराम शर्मा है जी। गोपी, क्या था पूरा मामला? जैसे जो आपकी पत्नी का था, उससे पत्नी सर मेरी बेकार थी सर, वो ना तो बच्चों पर ध्यान देती थी, बच्चों पर ध्यान नहीं देती थी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। और वो कैरेक्टरलेस थी और वो है ना जो अपने पीर में ज्यादा पक्षपात रहती थी, पीर की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी। और वो हर उसके पास एक मोबाइल था, मोबाइल पीर वाले फोन करते थे, बात करते थे कि आज आजा, तो वो तुरंत चल जाती थी और हमको धमकी देती थी कि हम पुलिस में बंद करवा देंगे और हम हमारे भाई है उनसे मरवा देंगे, पिटवा देंगे आप। नहीं, जब हॉस्पिटल में था लगभग 11:30 बज रहे थे उस समय, ये ऐसा ही था। आप थे वहाँ, कृष्ण कुमार जी, उनसे जब बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि वो महिला शायद शाम को वहाँ नारायणपुर पुलिस थाने में भी गई थी वहाँ। हाँ जी, बता रहे थे गई थी होगी। वो क्यों गई वहाँ पे थाने में? कोई आपने मारपीट की हो? नहीं, वो धमकी देती थी सर, कुछ भी बात होती थी तो धमकी लगाती थी कि मैं पुलिस थाने में चल जाऊंगी, तुम्हारे प्रति कुछ इल्जाम लगा दूंगी। फिर ये मारपीट वगैरह कितने बजे हुई आपके साथ? 10 बजे हुई थी सर। कितने लोग थे वो? वो थे 3 तो मेरे साले थे और एक मेरी सासू थी और 1 सालाड़ी थी और एक मेरी खुद वाइफ थी, जो लाठी पकड़ाने में उसी का हाथ था। गाड़ी से लाठी पकड़ाने में उसी का हाथ था। आपने भी मारपीट, जैसे वो लोग यहाँ आकर आप पर हमला किया तो आपने भी उनसे मारा पीटी तो की होगी, लड़ाई नहीं, बिल्कुल सर, हम तो छुड़ाने में थे। छुड़ाने में जितनी देर में तो वो आए और हम पर हमला कर दिया, फिर तुरंत भाग गए। वो हमला करा के तुरंत भाग गए। हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा भैया चारपाई पर गिर गया, तो चारपाई गिरते ही फिर उसने लाठी से जोर से वार किया तो चारपाई टूट गई। चारपाई टूटने के बाद वो तुरंत वहां से हटा, फिर उसमें मतलब पेट्रोल आया था, क्या लाया था, उसे छिड़क कर उसमें आग लगा के भाग गए। ये मामला हुआ था। आपके किन किन लोगों के चोट आई है? जैसे एक तो मेरे आई है, एक मेरे भैया की आई है, एक मेरी मम्मी की आई है, पापा की भी आई है। पापा की छाती में उसने मुक्का मारा, 2 लठ मारा। आपके जैसे आपके तो कितने टाके आए हैं? मेरे 9 टाके आए हैं सर। और इस भाई के? इसके 4 टाके आए हैं। मम्मी के 5 टाके आए हैं। 9 टाके आए हैं। 7 टाके आए हैं। और उन लोगों के भी तो लगी होगी, कोई के नहीं लगी? उनके कुछ नहीं लगी सर, हमको पता नहीं सर वो लगी है नहीं लगी, हम तो हाथ ही नहीं लगाए लट्ठी उट्ठी की, हमको तो खुद मार कर चले गई वो। आप यहाँ से जैसे हॉस्पिटल गए तो कौन लोग लेके गए और पुलिस को सूचना किसने दी? हमारा एक परिवार का बंदा था, सोनू शर्मा, वो हम उसको कॉल किए
और वो हमें हॉस्पिटल लेकर गए। पुलिस भी जैसे आई थी मौके पर रात को, हाँ जी सर। ये एसआई साहब थे वहां पे, हाँ। तो वो क्या कह रहे थे, उन्होंने क्या वो जांच वगैरह की? उनके पास वो सब वीडियो बना के ले गए थे। हमें पता नहीं वो क्या कह के गए थे, हम हॉस्पिटल में थे सर। अभी आपने इस संबंध में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है अभी? हाँ, शाम को जब लगी थी तब वहाँ गए थे, हॉस्पिटल में गए थे। एफआईआर वगैरह दर्ज हाँ, करवाई एफआईआर क्या? दर्ज करवाई है सर। एफआईआर दर्ज करवा दी आपने? हाँ, पुलिस में तो गए थे, बताए थे हम ये चोट लग गई, वो सुबह 10 बजे आना। रिपोर्ट दर्ज करवाई है सर। अभी नहीं करवाई? हम पुलिस में हाँ जा तो आए हम। तो ये लोग पुलिस थाने नारायणपुर में पहुंच चुके हैं और वहां तो पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस भी रात को वहां मौके पर आ गई थी। उसके बाद पुलिस यहां घटनास्थल भी पहुंची है। एफआईआर अभी तक इन्होंने दर्ज नहीं कराई है और कब तक ये एफआईआर दर्ज कराएंगे तो यही जाने। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा देवी जी क्या बात हुई, कैसे, क्या बहू से लड़ाई झगड़ा कैसे क्या हुआ पर है? भैया मैं कुछ कौन कही मैं उन्हें बोली बहू चूल्हा मन फोड़ रोटी कैसे बनाऊंगी तूने सभी बताऊंगी रोटी बनाऊंगी तेरे साथ अब रोटी बनवाऊंगी तूने तो रोती रोती भाग गई मैं उनका ही खाई कुछ कौन गई मैं रोटी रात शाम ने मैं रोटी वोटी कौन बनाया फिर भाई मैं चूल्हा फोड़ देना कड़े बनाओ जी फिर मैं बेड में भाई सो जावा मैं सोया कर मैं बोलूंगी तो कौन आ गया मैं लाठी खुड़काई रू तो दो बात करे हमारी गीता कर हमारी गीता कर हमारी बहू कर थारी बहू कर बहू मोन कौन था बहू तो यही रात बेरात यही जाए था सिकारा के जो घर ही कौन बास पा दो थे यहाँ खेता रहो तो घर कौन बात इतना बड़ा बच्चा छी मैं के करूं मेरे बूढ़ी ठा और मन में जब मुझे मन छाती डाली छ और तूने मारे के मारांगा भी तो फिर मैं बोली मुझे पता उत्तरा का मान तो मेरे अल्लाह ठुमच मचका के फिर मुझे लटाल देनी पीछे लटाल देनी बेटा लटाल देनी पहले तो पापा खड़ो दो पापा बोले के तेरे हाथ जोड़ो ए भाई मन करो और वो कभी 2-4 दर गिरी और फिर बार और कई बार मुना अंडा डाले छ कई बार मारे छ कई बार मार देनी या तो मेरा तो भाई परिवार ने खाया बचाओ तो आप मतलब चूल्हा वगैरह की बात पे लड़ाई हुई है शायद, चूल्हा वगैरह फोड़ रहे? हुआ तो सुबह की गई शाम ने गई रोज ही ना कोई काम था रोज ही ना की लड़ाई छुई तो रोज ही ना करे तो और रात बरात उनको वो चप देसी जाएगा बाहर सो जाएगी फिर फोन करेगी देख लो आ जाओ मेरे कने आ जाओ थे और मैं बाहर ने सासू ससुरा काट दिया मुन पीटी थी और नहीं छोरा ने मैं काल ही बुलाई थी 12 महीना का मान कौन आयो इनके लिपटा जुटा कर इस तरीके से गतिविधियां होती है तो समाज के लोगों को भी बताया होगा, मैं कभी पंचायत वगैरह समाज के लोग ऐसे बैठ के समझाइश तो किया ही होगा किसी समाज के लोगों ने? कई बार समझा दिया उन्होंने कई बार समझा दिया कई बार कह दिया भाई तू ढंग सुर बनवा तो यही काम करे यही काम कर कई बार 10 आदमी लिया 20 आदमी लिया 10 आदमी लिया 20 आदमी लिया नहीं समझती फिर 12 महीना पहले इनको ससुर बोले भाई तू ताला बंद कर दे छोटा स्कूल का कपड़ा बाहर निकाल दे पर जोड़ी भर ले बाठा की और बड़ा दे वाला की तो उन्होंने बड़ा था जरा वो बागर गाँव छुड़ा दिया फिर मैं चूल्हा का जाग तो कर रही थी मैं बोली मैं गया घर रानी या कोई पीटवा गई बुढ़ा ने कैट मार रही है अब मेरे पीछे बड़ा मेरा खून चला देनी फिर मेरा अभी जैसे कितने बच्चे हैं उस महिला के, वो जो आपकी पुत्र वधू है, के बच्चे हैं उनके? 3 बच्चा थी एक लड़को एक लड़की थी ये छोरी थी 2 छोरा थी अभी छोरा थी अब बताओ ये बच्चा ने कहते तो नु आओ 5 दिन घर डटे 5 दिन फरार 5 दिन घर डटे 5 दिन फरार और फिर उन खाचा तो मारो भागत मेरे तो बहुत जोर को मरण कर रहा खींचा अब मैं अभी आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? जैसे भाई मैं तो यहाँ खेल जो मेरा परिवार बच जाए मेरे तो आवा ही नहीं बा बस मन तो यह चाहिए बस मेरे तो आवा ही नहीं मैं तो रह ही जाऊंगी उन तलाक दूं जो मेरा बच्चा मेरा ये बेटा नहीं मरवा देगी मैं ना मरवा देगी छोटा ने ओड मारे थे कभी मैं कहते चल जाऊं ने कहते देवता चल जाऊं पीर सास चल जाऊं तो टावरा ने कहे मम्मा के पास मन रो अम्मा का मन रो न मारूंगी कवाड़ बंद करके मारे थे बुझलो बच्चा रिया बड़ा रिया 9 साल का 10 साल का रिया और माँ ने कहते मैं छाती पर चढ़ जाए दारी का फोड़ू छू आप फोड़ू छू बहुत गंदी बोले थे फिर मैं तो मेरे में दाता भी जीव रखू छू मैं तो मेरे घुट का टाइम पास कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मामला है वो पारिवारिक से जुड़ा हुआ मामला है। रात को 10 बजे वो लोग आते हैं और इन लोगों पर हमला करते हैं, इनसे मारपीट करते हैं, उसमें 3 लोग घायल हो जाते हैं। इनके चोटें वगैरह भी यही हैं और सर में भी टांके वगैरह आए हैं। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंचती है और मौका तस्दीक करती है। आप देख सकते हैं इस समय जो मतलब इनको मारपीट वगैरह करने के बाद में जो आग लगाने के बाद में जो चारपाई है वो यहाँ मौके पर अभी भी मौजूद है। हालांकि अभी इनकी तरफ से कोई एफआईआर वगैरह अभी नारायणपुर थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जल्दी ही नारायणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर पाती है। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।